999 डिवाइन टैरो चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैंने 2 पाइल रखी हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आपको जो भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करे आप उसको चूज़ कर सकते हैं। पहले हम पाइल 1 की रीडिंग करेंगे, देन पाइल 2 की रीडिंग करेंगे। तो अगर आपसे दोनों ही रेजोनेट करे तो आप दोनों सुन सकते हैं, और अगर आपसे एक रेजोनेट करती है तो आप एक सुन सकते हैं। गाइस ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी सुनेंगे, ये वीडियो आपके सामने जब भी आता है, ये तभी आपसे रेजोनेट करेगा। ये टाइमलेस रीडिंग होती है गाइस। तो गाइस, भगवान का नाम लेकर हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। आप फोकस बनाइएगा आपने जो पाइल सेलेक्ट किया है उस पाइल पर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं गाइस। पहले हम कुछ आपके बारे में बताते हैं, उसके बाद आपके पर्सन के बारे में बताएंगे। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो पाइल नंबर 1, आपने जो पाइल सेलेक्ट किया है, अब ये रीडिंग हम आपके लिए करने वाले हैं गाइस। आपके पर्सन और आप हो सकता है कि एक साथ हों। कुछ लोग इसमें मैरिड भी हैं जो इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है, चाहे वो मेल के लिए देख रहे हों या फीमेल के लिए देख रहे हों, ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा गाइस। तो आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि आप रहते तो एक साथ हैं, पर फिर भी आप में वो बॉन्डिंग नहीं है, वो मेलजोल नहीं है। यानी कि जो जैसे कि आप हैं या आपके पर्सन हैं, आप उनके बिल्कुल अगेंस्ट हैं, या वो आपके बिल्कुल विपरीत परिस्थिति है। मतलब आपकी कि आप जैसा चाहते हैं वो वैसा वो नहीं करते, या आप दोनों में मतलब एक सेम बॉन्डिंग नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है। एक लव तो दिखता है, बट ऐसा फील होता है कि एक बिल्कुल अलग है और एक बिल्कुल व्यवहार से, स्वभाव से अलग है। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा, जिनकी मैरिड हो चुकी है वो ये फील करते हैं आपस में कि मतलब एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। तो गाइस, आप लोगों के बीच में कार्मिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। और कार्मिक बॉन्ड तो फ्रेंड्स, कर्म कहते हैं ना, भोग कर ही समाप्त किए जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम ट्विन फ्लेम हो या वो हमारा सोलमेट हो तो हमारी उससे शादी हो जाती है, कुछ लोगों की शादी। बट अगर आपको अच्छी फीलिंग नहीं आती है, और कार्मिक बॉन्ड, क्योंकि गाइस कार्मिक बॉन्ड होता है ना, वो हमारा कर्म को पूरा करने के बाद ही ख़त्म होता है। तो आप हस्बैंड वाइफ अगर बने भी हैं ना, तो आपके बीच में कार्मिक बॉन्ड है। आप ना तो ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं और ना ही आपके सोलमेट से आप मिले हैं। तो आपका जो कार्मिक बॉन्ड है गाइस, वैसे तो अगर हम अच्छे अपने पूरे समर्पण से इसे चलाएं तो गाइस ये चल भी जाता है। बट अगर नहीं चल पा रहा है किसी वजह से, तो गाइस जब आपका जो टाइमिंग है ना कार्मिक बॉन्ड की, जो आप ऊपर से तय करके आए हैं, जब वो लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन पे आती है या आपके बीच में कोई चेंजेस आने वाला हो, वो तभी होगा गाइस जब आपकी डिवाइन टाइमिंग आएगी। तो आप ये से बैठे बैठे ना सोचें कि अब भी कोई रास्ता ऐसा है कि हम अपने ट्विन से मिल सकते हैं। गाइस, मैरिज, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैरिज के बाद भी अपने सोलमेट या अपने ट्विन से मिल जाते हैं, क्योंकि गाइस कार्मिक बॉन्ड भी हमें ख़त्म करना पड़ता है। एक तो हम जब जन्म लेते हैं तो हम अपना कार्मिक बैगेजेस लेकर आते हैं, तो वो कर्म हमें पूरे ख़त्म करने ही पड़ते हैं। उससे पहले हमारा कभी भी ट्विन से मिलना नहीं हो पाता। कोई अगर हो भी जाता है गाइस, तो एक मानता है, दूसरा बिल्कुल नहीं समझता, क्योंकि फीमेल एनर्जी सबसे पहले फेमिनाइन एनर्जी अवेकन होती है, और मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत टाइम लगाती है अवेकन होने में। और ये प्रोसेस भी आप ही तय करके आते हैं गाइज ऊपर से, क्योंकि मैस्कुलाइन जो है ना, आप फेमिनाइन एनर्जी को ना ट्रिगर करता है। आप जब ट्रिगर होंगे ना, तभी आप अपना इनर वर्क करेंगे। आप इस तरीके से इस बात को समझ लीजिए कि भगवान शिव, पार्वती माता ने जब उनको देखा था, जब उन्हें बार बार यह एहसास होता था कि वो उनका पिछले जन्म का कोई रिश्ता है भगवान शिव से, लेकिन भगवान शिव मैस्कुलिन एनर्जी में थे, इसलिए वो नहीं जान पा रहे थे ये बात। बट पार्वती माता ने जब तपस्या की, जब वो अवेकन हुई, वो फेमिनाइन एनर्जी में थी, तो वो जब अवेकन हुई उसके बाद ही भगवान शिव अवेकन हुए, और देन उनका जो है मैरिज हुआ, और उनकी जो जर्नी थी वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुई। तो गाइज़, मैस्कुलाइन एनर्जी देर से और फेमिनाइन एनर्जी पहले अवेकन होती है। इसीलिए गाइज़, अगर आपको अपने पार्टनर के साथ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, इसका मतलब आप अपने आप अपने ट्विन से अभी मिले नहीं हैं,
क्योंकि अगर आपके ट्विन होंगे ना तो आपको ट्रिगर करेंगे आपको ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होगा बार बार कि आप ना कुछ सीखेंगे उससे, आप अपना चक्रास पे काम करेंगे, आप अवेकन होंगे। इस जर्नी में आप अवेकन होने के लिए ही अपने ट्विन से मिलते हैं। और ये हमारी जो जर्नी है गाइज, ये बहुत टफ जर्नी होती है। इस टफ जर्नी जो होती है ना, बहुत सारे पड़ाव पार करने के बाद ही हमें हमारे ट्विन से मिलने देती है, क्योंकि हम एक आत्मा होते हैं। ये एक आत्मा के दो स्वरूप हो जाते हैं धरती पर आकर, जो ट्विन फ्लेम एनर्जी कहलाती है। और जब आप अपने ट्विन से, मतलब अपनी ही आत्मा से आप सब कुछ तय करके आते हैं कि हम इस टाइम पर इतना वर्क करेंगे, ऐसे अपना कार्मिक बॉन्ड क्लियर करेंगे और ऐसे वैसे सब कुछ हम तय करके आते हैं गाइज़, तभी हम अपने ट्विन से, देन अपने सोलमेट से, किसी से भी हम मिलते हैं। तो गाइज़, जो आप मैरिड लोग ये रीडिंग सुन रहे हैं, तो आप ओम की चैंटिंग कीजिए। ओम इतनी हायर वाइब्रेशन क्रिएट करता है, आपको यूनिवर्स से जोड़ देता है। गाइज़, मेरी एडवाइस आपको यही है कि आप ओम की चैंटिंग कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, देन अपनी एनर्जी को क्लियर कीजिए। तभी आपके पार्टनर के साथ एक यूनियन हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपको कार्मिक बॉन्ड महसूस होता हो, बट हो आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में ही, क्योंकि हमारा ट्विन हमें ट्रिगर करता है। या तो आप उन्हें ट्रिगर करेंगे हर बात से, वो ट्रिगर होंगे, या फिर आप करेंगे गाइज़। तो ऐसा नहीं है कि हमारी ट्विन फ्लेम एनर्जी में ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है तो हम है नहीं उस एनर्जी में। हमें बस गाइज़ पता होना चाहिए और हमें फील ऐसी आनी चाहिए। अगर आपको ऐसी ही फील आती है कि आपका मन तो नहीं करता उन्हें छोड़ने का, और आप उनके साथ मतलब अच्छा फील करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी बॉन्डिंग नहीं बैठती, आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, तो गाइज़ इससे मत डरिए, इससे घबराइए मत। ये आपको ट्रिगर मिलते रहेंगे जब तक आप अवेकन नहीं हो जाते। तो गाइज़, आप ओम की चैंटिंग कीजिए और अपने चक्रास पर ध्यान कीजिए गाइज़, अपने क्राउन चक्रा पे काम कीजिए, और अपनी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आप उसको अपने अंदर ये सोचिए, ऐसा सोचिए कि आपकी नेगेटिव एनर्जी जो है ना, आपका क्राउन चक्रा ब्रह्मांड में फेंक रहा है। जब आप ये सोचेंगे ना, अपनी सांस को ऊपर नीचे आप उस पर ध्यान दीजिए, और अब ये सोचिए सांस के साथ वो आपके क्राउन चक्रा से होती हुई नेगेटिव एनर्जी बाहर की तरफ जा रही है। तो गाइज़, आप अपनी नेगेटिव एनर्जी को इस तरीके से बहुत आसानी से बाहर फेंक पाएंगे। और फिर उसके जस्ट 10-5 मिनट बाद आप ये सोचें कि अब आपका क्राउन चक्रा राइट सर घूम रहा है, और आपके ऊपर ब्रह्मांड की पूरी एनर्जी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही है। जब आपको नेगेटिव एनर्जी बाहर करनी है तो क्राउन चक्र को आप उल्टा घुमाएंगे अपनी इमेजिनेशन से, और जब आपको पॉजिटिव एनर्जी अपनी बॉडी में पूरा अपने आप को भर लेना है एनर्जी से, ब्रह्मांड के एनर्जी से, तो आप अपने क्राउन चक्र को सीधी तरफ घुमाएंगे। ठीक है गाइज़, अगर आप ये मेहनत करते हैं तो आप इस जर्नी में सक्सेसफुल हो सकते हैं गाइज़, क्योंकि गाइज़ कुछ भी आसानी से हमें बैठे बिठाए यूनिवर्स नहीं देते हैं, ये आप अच्छे से जानते होंगे। और ख़ासकर लव लाइफ में तो आपने, जब हमारे भगवान भी इस चीज़ से ही बच नहीं पाए, तो हम कैसे बच सकते हैं गाइज़। तो सारी कथाएं हमारे सामने ही हैं गाइज़, अगर हम उन्हें देखें, सुने और उसका अनुसरण करें, तो हम भी अपनी लाइफ को वैसे ही दिव्य बना सकते हैं। सारी पावर, सारी एनर्जी हमें गॉड ने दे के भेजा है, बस हमें उसका सही से पालन करना आना चाहिए, और बस थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है गाइज़। तो आप जो लोग ये देख रहे हैं रीडिंग, कि आपको लगता है कि आपके पार्टनर साथ तो हैं, बट साथ होकर भी साथ नहीं हैं, और बिल्कुल ही स्वभाव सब कुछ उल्टा है एक दूसरे का, कि एक तो बिल्कुल सीधा है, एक उल्टा है, आपको ऐसा महसूस होता है गाइज़। लेकिन आप एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हैं गाइज़। आपकी शादी कि कुछ लोग ऐसे हैं इसमें ट्विन फ्लेम से ही हुई है, बाकी आप ट्रिगर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप अवेकन, जब तक हम ट्रिगर नहीं होंगे ना गाइज़ अपने पार्टनर से, तब तक हम अवेकनिंग की ओर नहीं जाएंगे। ये प्रोसेस इस जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ लीजिए गाइज़। तो आप अपना इनर वर्क कीजिए गाइज़, और अपने पार्टनर से कोशिश कीजिए कि आप उनकी ऐसी बातों पर ध्यान ना दें जो आपकी अवेकनिंग में बाधा बने। आप सिर्फ अपनी इंट्यूशन को सुने, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, और अपनी लाइफ को लव से भर लीजिए गाइज़। जब हम अवेकन होते हैं ना, तो हमें अब इस सृष्टि के कण कण से प्रेम हो जाता है गाइज़, सिर्फ एक पार्टनर से नहीं, पूरी सृष्टि के कण कण से प्रेम हो जाता है हमें। तो गाइज़, आप अपने आप को एनर्जी की फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, एनर्जी सराबोर कर लीजिए अपने आप को एनर्जी से। आप रोज़ ओम की चैंटिंग कीजिए, सुबह मॉर्निंग में कर सकते हैं, शाम में कर सकते हैं। ये दो टाइमिंग बहुत ही अच्छे होते हैं हमारे लिए ओम चैंटिंग के लिए। और अपना क्राउन चक्रा पर फोकस कीजिए,
आप यूट्यूब पे और भी वीडियो सुन सकते हैं ग्राउंड चक्रा के विषय में। तो गाइज़ आप उसको फॉलो ज़रूर कीजिए। आपका अगर आप अपने कार्मिक बॉन्ड के साथ अपने पार्टनर के साथ हैं तो आप अपने ट्विन से ज़रूर मिलेंगे गाइज़, क्योंकि कार्मिक बॉन्ड एक दिन समाप्त होता ही होता है। और अगर आप अपने आप अपने ट्विन से ही आपकी मैरिज हुई है तो आप ये मत सोचिए कि आपकी जोड़ी सही नहीं बनी है गाइज़। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपका ट्विन आपको ट्रिगर कर रहा है और आपका अवेकन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि आप अपने ट्विन के साथ मैरिज के रिश्ते में हैं? आपको ऐसे पता चलेगा कि कितना भी आप लोगों के बीच में झगड़ा होता हो, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होते हो, आप कोई भी लूज टॉकिंग एक दूसरे को करता हो, उसके बाद भी आपका प्यार कम नहीं होता और आपको उनको छोड़ने वाली वाइब्स नहीं आती। मन भी करता है लेकिन फिर आप पीछे हो जाते हैं, आपको डर लगता है, आपको बार बार मन आपका पिघलता है उनके लिए। तो गाइज़ आप 100% आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं। तो गाइज़ आप अपने रिश्ते पर काम कीजिए और बिल्कुल भी इस रिश्ते से डगमगाइएगा मत। आप अवेकन होंगे तो आपके पार्टनर भी अवेकन होंगे, क्योंकि आप अपने चक्रास पे काम करेंगे। क्योंकि आप एक अलग अलग सोल नहीं हैं, आप एक ही सोल हैं, एक ही सोल हैं आप, अगर आपको ऐसी एनर्जी और ऐसी वाइब्स आती हैं गाइज़। तो गाइज़ आज के लिए आपकी रीडिंग में बस इतना ही, और नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे आपसे हम। तो बाय बाय पाइल 1, राधे राधे। राधे राधे पाइल 2। आइए गाइस हम पाइल 2 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, दोनों की आपके लाइफ में क्या हो रहा है। जो भी होगा हम उसे जानने की कोशिश करेंगे। आप अपने जो आपने पाइल सेलेक्ट किया है आप उस पर फोकस बनाइए और अपने पार्टनर पे भी फोकस बनाइएगा गाइस हम स्टार्ट करते हैं। तो पाइल 2, आप गाइस आप जो है ना, आप इतने ब्यूटीफुल हैं। अब ब्यूटीफुल की बात गाइस शक्ल से, हमारी आँख नाक जो हमारे चेहरे पे है, इसी की बात नहीं होती है। ब्यूटीफुल का मतलब है आपकी विनम्रता, आपका धैर्य, आपका पेशेंस। इन चीज़ों की से भी इंसान बहुत ब्यूटीफुल होता है अपनी लाइफ में गाइस। तो आप कुछ इसी तरह के इंसान हैं गाइस। आप इतने सुंदर अपने ये कह लीजिए व्यक्तित्व है आपका कि आप एक तो आप स्पिरिचुअल बहुत हैं गाइस। आप भक्ति में, पूजा पाठ में काफ़ी हद तक विश्वास रखते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवान शिव में इतना विश्वास रखते हैं कि उनकी पूजा करते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो आप लोग भगवान शिव में बहुत विश्वास रखते हैं। और गाइस आप इतना, आपका सुंदर व्यक्तित्व है कि आपको कोई भी कुछ भी आपसे कहता है या आपको उस हिसाब से बनाना चाहता है तो आप आसानी से बन जाते हैं गाइस। मतलब कि आपको कोई ये कहे कि आपकी ये ड्रेस आप पे बहुत अच्छी लग रही है, फॉर एग्जांपल तो गाइस आप उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये मैं पहन के देखती हूँ या देखता हूँ, ये मुझ पर अच्छी लगेगी। गाइस आप बहुत भोलेपन से ना, इनोसेंट तरीके से अपने उस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और कुछ भी मतलब कोई भी आपके ऊपर ऐसा बदलाव करना चाहता है, आप उसका कोई विरोध नहीं करते, ज़्यादा करते ही नहीं है गाइस। मतलब आपको एक्सेप्ट होता है कि हाँ ये अच्छा है जैसा भी है। तो गाइस इस टाइप का तो आपका कुछ स्वभाव है। और आप बहुत मतलब कि ये समझ लीजिए कि आपको कोई कुछ भी कहे पर आप उस चीज़ को कभी भी बढ़ा चढ़ा के नहीं कहते। आपको कोई कुछ कहे, कोई मैसेज दे, आपको कोई कुछ भी अपनी भावना आपके सामने रखे तो आप उसको सबके सामने कह लीजिए या उसकी बात को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करके किसी के सामने रखते हैं। आप किसी की कही हुई बात को या मैसेज को आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मीठे तरीके से किसी के सामने रख सकते हैं, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप में ये क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा है गाइज़। और आप कभी भी किसी को परेशान नहीं करते, अपनी बातों से तो बिल्कुल नहीं करते। यानी कि आपको जब कहा जाए ना तब भी आप बहुत कम बोलते हैं। आप सिर्फ ये सच जान लीजिए कि आप अगर कोई आपसे किसी भी विषय में कोई बात करे ना, आप तभी, कोई ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक हो आप तभी ही बात करते हैं। और कोई आपके पास आए आपसे बात करना चाहे ना, आप तभी ही बात करते हैं। यानी कि आप तभी अपने आप को किसी के सामने आने देते हैं, वरना आप गाइस नॉर्मल रहते हैं। आपको इतना ऐसा नहीं करते कि बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने की आदत हो आपको, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। आप सिर्फ ईश्वर के भरोसे और अपनी मेहनत के भरोसे रहना पसंद करते हैं और बिल्कुल अंतर्मन से आप बहुत साफ़ इंसान हैं। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको वाइट ड्रेस पहनना बहुत पसंद हो,
किसी कपड़े में वाइट कलर जब तक ना हो, आप उसे आपको थोड़ा पहनने में अजीब लगता हो कि नहीं नहीं, या आप कुछ ऐसा हो कि आप अपने घर में वाइट फ्लावर रखना पसंद करते हो, कुछ भी आपको मतलब वाइट में थोड़ा इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है गाइज़। और बाकी आप, और ये अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है या बहुत परेशान, जब आपको ये लगता है कि ऐसा अब मैं भाई अब बर्दाश्त नहीं कर सकता या अब ये ज़्यादा हो रहा है, तब आप अगर आप फिर आप जब बोलने पे आते हैं गाइज़, तो फिर तो बस सामने वाले को कर देते हैं साइड। कुछ ऐसे हैं आप गाइज़, मगर आप बहुत अच्छे इंसान हैं गाइज़, बहुत अच्छे, इतने अच्छे हैं कि आप इतने कुछ ऐसे चीज़ें हैं आपकी जो भगवान जी को बहुत पसंद होंगी गाइज़, वाकई में बहुत पसंद। तो गाइज़ अब ये तो आपकी लाइफ की बातें थी, ठीक है ना। और आप बहुत हद तक अच्छा खाना मतलब सात्विक खाना पसंद करते हैं, जैसे कि थोड़ा कुछ लोग हैं इसमें जो नॉन वेजिटेरियन हैं, बाकी कुछ लोग ऐसे भी हैं गाइज़ जो प्योर वेजिटेरियन भी हैं, या वेजिटेरियन ज़्यादा मतलब ये समझ लीजिए 90% वेजिटेरियन अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, बाकी 10% चलता है आपका जो भी है। तो गाइज़ आप अच्छे इंसान हैं। बाकी आपके पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है आपको लेकर, करंट फीलिंग आप उनकी क्या है, ये हम आपको बताते हैं गाइज़। गाइज़ आपके जो पार्टनर हैं वो आपको दिल से बहुत अच्छा मानते हैं। अब इस वक्त भी जब आप रीडिंग सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपको ही सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं जब वो मार्केट में जाते हों या इधर उधर कहीं घूमते हों, कहीं अपना वर्क करते हों, तो कहीं ना कहीं आपको बैक ऑफ द माइंड में सोचते ही रहते हैं। बट गाइज़ आपके लिए उनके अंदर हिम्मत नहीं आती है कि कभी भी वो आपको अपने दिल की बात कह सकें। उनको पता है कि आपसे जो भी बात वो कहेंगे ना, आप उसे बहुत पॉजिटिवली और बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करने वाले हैं। वो सब जानते हैं गाइज़ आपके बारे में, आप क्योंकि एक खुली किताब की तरह हैं, आपने तो कभी कुछ छुपाया ही नहीं है गाइज़, और आप बिल्कुल खुली किताब की तरह हैं। जो आपको सामने से देखेगा ना, उसको कभी भी ऐसी इंटेंशन नहीं आएगी देखकर कि ये इंसान बहुत एटीट्यूड वाली है या वाला है, या ये बहुत छुपाता है, या ये अंदर से कैसा है हम नहीं जान पा रहे। गाइस बिल्कुल भी आप ऐसे नहीं हैं, आप बहुत साफ दिल के इंसान हैं। आपके पार्टनर भी बहुत हद तक आपको अच्छे से जानते हैं, और आपको उन्होंने ये कभी कहा होगा ही नहीं, ना कभी बताया होगा, लेकिन उनके अंदर की जो एनर्जी वाली फीलिंग, जो उनके रियल एनर्जी है आपके लिए, वो यही है गाइज़ कि वो आपको बहुत साफ दिल का इंसान मानते हैं। और उनको पता है कि वो अगर जब भी आपको वो कितना भी वेट करा ले, कितना भी आपको वो वेट करा ले, बट आप कभी भी वो आपकी लाइफ में आते हैं ना, आप उन्हें आराम से एक्सेप्ट कर लेंगे गाइज़। इसीलिए कभी ना कभी आपको उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया होगा, और लेते ही हैं गाइज़, कि मतलब पहले अपने काम कर लो, पहले अपने आप को देख लो, पहले अपना सब कुछ देख लो, फैमिली ये वो, आपको तो एक जैसे साइड में रखने वाली एनर्जी है कि हाँ हाँ जब भी कभी मिलना होगा तब मैं देख लूँगा या देख लूँगी, या तब मैं मिल लूँगी। तो गाइज़ आपको कुछ इस तरीके की फीलिंग भी उनको देखकर आती होगी कि ये अगर ये इंसान मतलब कि मेरी बात दिल की सुने, तो मैं इसको इतनी ही प्योरिटी से स्वीकार करूं। आपको ऐसी वाइब्स आती होंगी कि इतने आप उसको प्योर तरीके से आप उसको स्वीकार करना चाहते हैं कि शायद वो कभी जान नहीं पाएंगे ये बात। आपके अंदर की मतलब जो प्योरिटी है ना गाइज़, खरे सोने जैसी, कि आप जब जिसको प्यार आप देना चाहते हैं ना गाइज़, तो आप ये सोचते हैं मन में कि बस अब बस इस जन्म पूरा इनको समर्पित कर दूं मैं, अगर ये मिल जाए, ये हाँ बोल दें या फिर ये मान जाए। बट गाइज़ वो अंदर से आपको बहुत स्पिरिचुअल मानते हैं, बहुत अच्छे स्वभाव का मानते हैं, आपको वो जानते हैं कि आप मैरिज मटेरियल हैं। अगर आपसे मैरिज उनकी हो जाए या हो जाती, तो उनकी लाइफ आप एकदम जन्नत की जैसे होती या हो सकती है। बट गाइज़ उनकी अपनी ही, क्योंकि कार्मिक बैगेजेस बहुत है उस बंदे के ऊपर, बंदा हो बंदी हो जो भी हो, एक तो कार्मिक बैगेजेस बहुत ज़्यादा क्लियर पहले करना पड़ेगा उनको गाइज़, तब जाके, और आपको भी अपना कार्मिक बैगेजेस क्लियर करने हैं गाइज़, तब ही हमारा रियूनियन होता है हमारे पार्टनर से। और जब भी आप ये सोचेंगे कि नहीं अभी मिल जाए गाइस, तो बैठे बैठे ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं होता। बस आप उनके लिए रोते रहें, आप उनके लिए बस सर पटकते रहें कि भाई वो जल्दी मिल जाए, जो होना है अभी हो जाए। तो गाइस ऐसा नहीं होता है। आपके पार्टनर आपको बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत अच्छा। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती गाइस, वो सब कुछ जानते हैं कि वो जब भी आएंगे आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसीलिए गाइस आप अपनी एनर्जी को ज़्यादा उन तक सेंड मत कीजिए, आप इतना याद मत कीजिए उनको। मैं मानती हूँ गाइस कि यादों पर एक बांध नहीं बनाया जा सकता,
पर आपके पार्टनर जब ही आप वापस आएंगे जब आप उन पर थोड़ा सा ध्यान देना छोड़ देंगे। क्योंकि गाइस एनर्जी वैक्यूम करना सीखिए। अगर आप उन्हें याद करेंगे, उन्हें ऐसी वाइब्स आती रहेंगी कि उनकी आंख फड़कना या उनको हिचकी आना, तो बस हो गया काम। अगर उनको ऐसी वाइब्स आपसे आती रही ना गाइस, तो वो बस यही सोचते रहेंगे कि हाँ हाँ देखो मुझे याद कर रही है, देखो वो मुझे बहुत प्यार करता है। तो ऐसी वाइब्स आप उनको जब तक सेंड करते रहेंगे ना गाइस, तो आपका कुछ नहीं होने वाला। आप एनर्जी वैक्यूम करना सीखिए। आप अपना इनर वर्क कीजिए। अपनी जॉब, आपकी जॉब है तो उस पर ध्यान दीजिए। स्टडी करते हैं तो स्टडी पे ध्यान दीजिए। इवन अपनी फैमिली में है तो अपनी फैमिली पर ध्यान दीजिए। अपने चक्रास पर फोकस कीजिए गाइस। आप थोड़ा जब ध्यान हटाएंगे ना, अपने एनर्जी को वापस वैक्यूम कर लेंगे, तो उन तक वो एनर्जी वो पिक नहीं कर पाएंगे। तभी उनको ऐसा लगने लगेगा कि अरे यार कहीं वो मुझसे मूव ऑन तो नहीं कर लेगी, या फिर वो मुझे याद करने तो नहीं छोड़ दिया, या किसी और के साथ तो नहीं मतलब कि कुछ सोच लिया। तो गाइज़ तभी बात बनती है जब हम एनर्जी वैक्यूम करना सीख लेते हैं। अगर आप उन्हीं के लिए रोते रहेंगे तो गाइज़ आपका कुछ नहीं हो सकता। वो बार बार आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे और ये बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा। तो गाइज़ आप अपने एनर्जीज क्लियर कीजिए। कार्मिक बैगेजेस ख़त्म होने के बाद ही कुछ आगे हो सकता है, क्योंकि कर्म गाइज़ ऐसे ही पूरे होते हैं। कर्म समाप्त किए बिना हम किसी न्यू फेज़ में एंटर नहीं कर सकते। आप जब तक अपने कर्म को ख़त्म करेंगे गाइज़ और इनर वर्क करेंगे, आप अपने क्राउन चक्रा पे ध्यान कीजिए गाइज़। आप ओम चैंटिंग कीजिए। आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने ऊपर लगाइए। सेल्फ लव कीजिए गाइज़, क्योंकि जो सेल्फ लव नहीं करना जानता गाइज़, तो वो दूसरों को भी प्यार कैसे कर सकता है। तो गाइज़ अपने अपने आप पे ध्यान दीजिए। अपना सेल्फ लव कीजिए, इनर वर्क कीजिए, तभी आपका अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन हो सकता है। तो गाइज़ आप इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही आगे कुछ कीजिएगा कि आपको अपने पार्टनर से अगर अच्छी वाइब्स आती हैं, उनको मिलना है, आपको उनसे मिलना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ ध्यान दे, आपकी तरफ कोई प्यार का प्रपोज़ल भेजें, तो गाइज़ कॉल मैसेज का वगैरह का इंतज़ार भी आप तभी कीजिएगा जब आप इनर वर्क करते हैं। क्योंकि अभी कोई ऐसी वाइब्स मुझे नहीं आ रही हैं कि आपके पार्टनर अभी आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं। मुझे तो ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि वो अभी अपने ही अपने पर्पस में बिज़ी हैं। कोई ना कोई ऐसा एम उनका है लाइफ में जो उस पर वो बिज़ी हैं और उस पर काम कर रहे हैं। तो गाइज़ आप भी अपना काम कीजिए, इनर वर्क कीजिए। किसी चीज़ के पीछे मत भागिए गाइज़, इतना मत भागिए कि वो आपसे और दूर हो जाए। एनर्जी है गाइज़, हम सब, आप सब एक एनर्जी ही हैं। और एनर्जी, आप जब तक अपनी एनर्जी को वैक्यूम नहीं करेंगे उनसे, आप उनको भर भर के एनर्जीज भेजेंगे, तो गाइज़ वो नहीं मानने वाले कभी भी। मतलब उनको तो बस, वो तो आपको फॉर ग्रांटेड ही लेंगे ना कि हाँ वो तो मुझे बहुत प्यार करती है, मिल लूँगा कभी, देख लूँगा कभी, या आ जाऊँगी कभी। तो गाइज़ ऐसे करके टाइम आपका कार्मिक बैगेजेस और बढ़ते रहेंगे। तो गाइज़ मैं आप होप लगा के बैठी हूँ कि आप शायद मेरी बात को समझेंगे और अपना इनर वर्क करेंगे। और गाइज़ मुझे कुछ फ़िलहाल अभी ऐसी वाइब्स आ रही है इस रीडिंग के बीच में कि फीमेल एनर्जी ही लग रही है गाइज़, कि आप में से कोई ऐसा है कि आप कोई अपने रूम में बैठकर एक अपनी आपकी जो सोफ़ा है उस पर बैठकर, आपके उसके सामने एक विंडो है, यानी कि साइड में एक विंडो है और उसकी साइड वाली दीवार के पास एक सोफ़ा सेट है। उस पर आप बैठकर रात के टाइम बहुत, या तो आप कुछ दिनों पहले रोए हैं बहुत, आप वो बस खिड़की से अपनी विंडो से यही देखते रहते हैं अपने पार्टनर के लिए। बिल्कुल जैसे डिप्रेशन में हो जाता है ना इंसान, पत्थर की तरह हो जाता है, बस आंसू आंसू बहते रहते हैं आँख से, और वो बस बाहर की तरफ आसमान की ओर देखता रहता है गाइज़। कभी खिड़की के पास खड़े होकर, कभी सोफ़ा पर बैठकर। तो गाइज़ और कुछ ऐसा, कोई ब्लू कलर का, डार्क ब्लू ऐसा कुछ आपने ड्रेस पहना हो उस वक्त, या कोई कुछ भी आपने पहना हो, मतलब कि कोई भी ड्रेस पहनी हो आपने। तो गाइज़ आप कौन है यार, आप, मेरे को बहुत एनर्जी पिक हो रही है यार, बहुत इमोशनली एनर्जीज आ रही है कि आप में कौन है यार। मुझे कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताना प्लीज़ आप मुझे कमेंट में कि आप कोई है ऐसा जिसकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा इमोशनली वाइब्स आ रही हैं मुझे कि आप बहुत रोते हैं गाइज़, और है ना आप बहुत डिप्रेशन में हैं। आप अपने पार्टनर से मिलना चाहते हैं बस कैसे भी। आप बस विंडो के पास बैठ के या खड़े होकर ना, आप है ना रात में शाम के टाइम बस रोते ही रहते हैं और बिल्कुल डिप्रेशन में हैं आप। मतलब आपसे रहा नहीं जा रहा है कि बस आप उन्हें सोचते रहते हैं गाइज़। तो गाइज़ मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप जो भी हैं,
आप अपने पार्टनर के पीछे इस कदर अगर इसी तरीके से डिप्रेशन में रहेंगे तो ऐसी एनर्जी वो पिक करते रहेंगे कि आप उन्हें बहुत प्यार करते हैं। आपके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप एनर्जी वैक्यूम करना सीखिए, आप अपना इनर वर्क करिए, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है आपके पार्टनर से फ्लर्ट करके आपको छोड़ दिए हैं, तो आपको ऐसा अगर आपको फील आता है तो आप ये सोचिए ना कि अगर एक इंसान का स्वभाव सिर्फ फ्लर्टिंग मतलब फ्लर्ट करने का ही स्वभाव है, तो वो इंसान प्यार अभी नहीं कर सकेगा, क्योंकि अभी वो अवेकन नहीं हुआ है। जिस दिन उसका ट्विन पार्टनर उसके सामने होगा या सोलमेट पार्टनर के सामने होगा, वो अवेकन होना स्टार्ट होगा। तो गाइज अगर वो आपके साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको ट्रिगर किया जा रहा हो एनर्जी के थ्रू, डिवाइन के थ्रू, एनर्जी के बेस पर आपको ट्रिगर किया जा रहा हो कि आप जब आप खुद इनर वर्क करते हैं ना गाइज, जब ट्रिगर होते हैं हम, तभी हम अपने इनर वर्क करते हैं। तो गाइज़ आप अपना इनर वर्क कीजिए, आप जो भी हैं। मुझे फीमेल एनर्जी की वाइब्स है, तो आप अपने ओम चैंटिंग कीजिए, आप अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान कीजिए जो ब्लू कलर की एनर्जी से घूमता है। आप यूट्यूब पर उनका कोई भी आज्ञा चक्र का वीडियो सुन सकते हैं गाइज, कैसे ध्यान किया जाता है। अपने क्राउन चक्र पर ध्यान करके अपनी नेगेटिव एनर्जी को बाहर की ओर, यूनिवर्स की ओर सेंड करें जल्द से जल्द, और अच्छी एनर्जी क्राउन चक्र से अपने अंदर भर लीजिए गाइज। तो गाइज आपको मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपना इनर वर्क कीजिए, अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा लीजिए एनर्जी की। आप अपने पार्टनर के पीछे इतने मत पागल होइए। अगर आप ऑनलाइन मिले हैं या आप कभी किसी के मिलाने से मिले हैं, और अगर आपको लगता है कि वो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस आपको बस फ्लर्ट करके साइड कर दिया या छोड़ दिया, या फिर आपसे बात नहीं करते, तो गाइज आप अपना इनर वर्क कीजिए। यदि अगर वो आपका ट्विन फ्लेम है या आपका सोलमेट है, तो वो खुद आपके पास वापस आएगा। आप एनर्जी वैक्यूम करना सीख लीजिए। आप जितनी अगर एनर्जी उन्हें ऐसे ही पिक कराएंगे, सेंड कराएंगे ना, तो वो कभी उनको हिचकिया से पता चल जाएगा, कभी उनको आंख फड़कने से पता चल जाएगा। उस इंसान को ऐसी वाइब्स आपसे आती रहेंगी ना, वो आपको फॉर ग्रांटेड हमेशा लेगा। वो कभी आप अपनी वैल्यू समझिए गाइज, आप अपनी वैल्यू को क्यों गिरा रहे हैं इतना उनकी निगाह में। अगर आपको खुद ही पता है कि वो आपको फ्लर्ट करके छोड़ दिए या आपसे अच्छी बात तरीके से बिहेव नहीं करते हैं, तो गाइज आप उनका बुरा भी मत सोचिए और अपने आप को डिप्रेशन में भी मत डालिए। आप अपना इनर वर्क कीजिए। मैं आपको सच कह रही हूँ, वो पार्टनर आपका खुद आपके पास आएगा। आप अपना एनर्जी का पैकेजेस क्लियर कीजिए, अपने कर्मास को पूरा कीजिए। जब हम अपना कर्म का एनर्जी क्लियर करते हैं ना गाइस, तो ये समझ लीजिए कि तभी कुछ नए फेज़ में हम एंटर कर पाते हैं, वरना पुराना फेज़ वही रिपीट होता रहेगा और उस वही पीरियड में आप वापस घूमते रहेंगे जब तक आप अपने कर्मास को क्लियर नहीं कर लेते। तो गाइज़ यही विधान बनाया है ईश्वर ने, इससे हम नहीं बच सकते। इसीलिए अपने मन को शांत करना सीखिए गाइज़, अपनी वैल्यू को जानिए, अपने भगवान को जानिए। उन्होंने सारी पावर से आपको सजा कर भेजा है, एनर्जी से भर कर भेजा है। आप उसको बर्बाद मत कीजिए गाइज़ किसी के पीछे। हाँ, अगर आप सच्चा प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात है गाइज़, आप करिए। जैसे पार्वती माता ने मेहनत करके, तपस्या करके अवेकन हुई थी, और भगवान शिव उसके बाद अवेकन हुए और फिर उनका यूनियन हुआ। आप भी कुछ इसी तरीके से एक शिक्षा लीजिए गाइज़। आप भी जो भी हैं, आप या आप जैसे जो भी और लोग सुन रहे हों, आप इसी तरीके से अपनी लाइफ में मेहनत कीजिए गाइज़। कर्म तो देखिए हम जॉब के लिए, इस समाज में जीने के लिए रोज़ करते हैं, पर गाइस कुछ समय अपने लिए भी हमें निकालना चाहिए। अपनी आत्मा को जब तक हम मार्ग नहीं दिखाएंगे ना, तब तक वो आवागमन से नहीं छूटती और इसी संसार में भ्रमण करती है गाइस। और हम इस सुख दुख से हर जन्म में बार बार इस सुख से और दुख से परेशान होते रहते हैं। जब हम अपनी आत्मा को मार्ग दिखा देते हैं ना, तभी उसे पता चलता है कि उसे जाना कहाँ है और वो आई किस पर्पज़ से थी। तो गाइज़ अपने लाइफ के पर्पस को पहचानिए, अपनी आत्मा को पहचान कराइए कि उसका वास्तविक उसका परिचय क्या है, उसका लाइफ का पर्पस क्या है गाइज़। इसीलिए आप अपने ऊपर मेडिटेशन ध्यान कीजिए गाइज़। अब मैं क्या करूँ गाइज़, ये वीडियो लंबी हो गई है बहुत। मैं क्या करूँ, मुझे ऐसी वाइब्स आती रहती हैं। मेरा मन करता है कि मैं उन सबकी एक एनर्जी पिक कर पाऊँ और मैं सबको जल्द से जल्द जवाब दे पाऊँ, समझा पाऊँ गाइज़, क्योंकि मेरा बहुत दिल दुखता है गाइस जब मुझे ऐसी वाइब्स आती हैं कि कोई बहुत डिप्रेशन में है, बहुत रो रहा है और अपने पार्टनर के लिए। पता नहीं यार, पार्टनर ऐसे क्यों होते हैं कि किसी का सच्चा प्यार क्यों नहीं समझते हैं। बाकी ये सब कर्म का विधान है गाइस, ये बहुत मुश्किल होता है जब तक हम उसको क्लियर ना करें। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप जो मैंने कहा या जो आप अपने इंटेंशन को फॉलो भी कर सकते हैं गाइज़। मेरी बातों को नहीं, आप अपनी इंटेंशन को भी फॉलो कर सकते हैं। अपनी फैमिली में प्यार से रहिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए, आशीर्वाद लीजिए गाइज़। किसी का दिल मत दुखाइए, जो दुखाता भी हो ना, आप उसको भी माफ़ करें।
अगर आप माफ़ नहीं करेंगे ना गाइस, तो आपके बैगेजेस कर्मास के ऐसे ही बने रहेंगे। आप माफ़ करके आगे बढ़िए, अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़िए। आपकी लाइफ में जो आना होगा ना गाइस, वो आपको खुद ब खुद मिलेगा। हो सकता है ये पार्टनर आपके लिए बना ही ना हो, आप एक ऐसे फेज़ में चल रहे हो कि वो बस ख़त्म ही होने वाला है और आपको अपने पार्टनर से मिलना है आगे। हो सकता है गाइस आपका असली पार्टनर आपसे मिलने वाला ही हो। तो गाइस उम्मीद पर दुनिया कायम है, और आप भी अपनी उम्मीद मत छोड़िएगा। आप अपना इनर वर्क कीजिए हमेशा, और भगवान पर ध्यान लगा कर, विश्वास रखकर अपने कर्म को फॉलो कीजिए गाइस। और अगर आपका मन करता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में मुझे अपनी प्रॉब्लम बता दीजिए ताकि मैं रीडिंग कर पाऊँ। और गाइस मेरा साथ आपके साथ है। बाय बाय।